गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर क्लास 8 ICSE बोर्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 4/9 इंटू 7/12। आपको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे आ गया 1। 1 इंटू 7 करोगे 7 और 9 इंटू 3 करोगे 27। ठीक, अब इस पे आइए। -9 इंटू 7/18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यहाँ पे बच गया 1। 1 इंटू 7 करोगे 7, 7/2 और साथ में नेगेटिव साइन। ठीक है, अब आप इस पे आओ। -3/16 इंटू 8/-15। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ऊपर ये 1 1 आ गया। 1 इंटू 1 करोगे 1। ठीक, और 2 इंटू 5 करोगे 10, यानी क्या आ गया 1/10। अब इसको देखो 6/7 इंटू -21/12। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और माइनस लगाए -3/2। ये 5/18 निगेटिव साइन के साथ इंटू -9/20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 1 और 4 इंटू 2 करोगे 8। ये आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे साइन का भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, साथ में -25/26 कैंसिल हो गया। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ये 1 1 इंटू 5 5 और 3 इंटू 2 करोगे 6, तो फाइनली आपका क्या आ गया यहाँ पे 5/6। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 7/24 इंटू -48। 24 2 ज़ा 48 और 7 इंटू 2 करोगे 14 और साथ में माइनस साइन। -13/5 इंटू -10। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। आपको इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल। तो जैसे फर्स्ट वाला है, इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/-17/12। तो ये 12 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यानी हो जाएगा 1/12/17 और ये साथ में माइनस साइन। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा -12/17। ठीक, इसी तरह ये है सेकेंड पार्ट। इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा -1/16। इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो पहले तो 0/2 करोगे तो 0। ठीक, फिर 1/0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा डज़ नॉट एग्जिस्ट। डज़ नॉट एग्जिस्ट यानी इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। -3/-5। तो पहले तो -3/-5 माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 3/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी 1/3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा 5/3। फिफ्थ पार्ट पे देखो 2/-5, ये हो जाएगा 1/2/-5। 5 यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया -5/2। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द कोटेंट, यानी पहले डिवाइड करना है फिर कोटेंट। तो क्या होगा 17/18 डिवाइडेड बाई 51/4। क्या हो जाएगा देखो, ये आपका हो जाएगा देखो 17/8 इंटू 4/51। 17 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक, तो ये क्या हो गया ऊपर 1 आ गया। 1/3 इंटू 2 करोगे 6, क्या आ गया 1/6। इसी तरह ये दिया है -16/35। अब ये डिवाइड का साइन लगाए ना, तो ये क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 14/15। 7 2 14, 7 5 35। अब कैंसिल नहीं होगा, 16 2 32, 15 5 75 और साथ में निगेटिव साइन। इसी तरह ये है -12/7, ये क्या हो जाएगा इनटू 1/, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। कैंसिल, 4 3 12, 4 4 16, क्या आ गया 3 × 1 3 और 7 4 28, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे आते हैं। -9 डिवाइड का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा 18/5, ठीक। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 18 × 9, 9 8 72, 9 1 9, 9 7 16, 162/5, ठीक। अब मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखो 162/5, 5 3 × 15, 6 में से 5 गया 1, 5 2 × 10, कितना आ गया 32 होल नंबर 2/5, ठीक। आइए नेक्स्ट पार्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड। अब देखिए आपको ये बताना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। -8/9 इंटू -13/7 इज इक्वल टू, अब इसको पहले लिख दिया गया है इंटू -8/9, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ये क्या है -3/4 इंटू 5/7 इंटू -9/7। सेकेंड केस में इसको पहले ले लिया गया है और ये दो चीज़ें बाद में ले ली गई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। अब -2/3 इंटू -5/6 प्लस 7/8। अब इसी को पहले इससे मल्टीप्लाई किया गया है, फिर प्लस -2/3 इंटू 7/8। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब -18/7 इंटू 1, और इस केस में क्या लिया 1 इंटू -18/7 इज इक्वल टू 18/7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब -13/17 इंटू 17/3, इस केस में इसको पहले ले लिया गया, इसको बाद में ले लिया गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए ये क्या दिखा रहा है -13/17 इंटू 17/-13, ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक। समझ गए ना क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स कैसे है, 13/70 था, आपने इसको जब इसका इन्वर्स किया तो क्या हो जाएगा, 17 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक। ये क्या है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा 0, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट को देखो, क्या दिया है, -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3, तो इसको इनटू ऐसे कर देते हैं 3/-4, ठीक। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से 2/3। इस साइड 2/3 आया। अब इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या आता है। -4/3 इंटू, अब ये 9/8 हो जाएगा, माइनस ऐसे आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आया 3/2। यहाँ से 2/3 आया है और ये 3/2, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। अब इसी तरह इसको भी चेक करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं। क्या दिया है -7/24, अब ये हो जाएगा इंटू -16/3, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, कुछ कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 6 3 जा 18, अभी कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, क्या आया 14/9, क्या आ गया 14/9। इधर का भी चेक कर लेते हैं। 3/-16 इंटू 24/-7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या हो गया 3 3 जा 9 और 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों बराबर है क्या? नहीं है, क्या हो जाएगा फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, जबकि ये एक्सप्रेशन इक्वल दिया हुआ है, लेकिन हम इसकी वैल्यू निकाल के चेक करते हैं क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। अगर बराबर आ जाएगी तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। देखो क्या दिया है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 है, तो ये रिवर्स हो जाएगा 35/-12, ठीक। ब्रैकेट क्लोज करिए, 1/4 ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। -3/5 इंटू 5/-12, ठीक। इस बार क्या है 4 आपका, इसमें जब रिवर्स करोगे तो 4 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा चलो कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल, 5 7 जा 35, कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, इसको चेक करो। ये क्या है -3/5 दिया हुआ है, -12/35, ये भी क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ गया है। अब क्या हो जाएगा देखो, ये अभी नहीं पता इक्वल है कि नहीं, -3/5, ठीक है ना। और इस बार क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का सिंबल है, तो क्या हो जाएगा इनटू, पूरा रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 अपॉन ये -12 और इंटू 4 ऐसे हो जाएगा। 5 7 जा 35, 3 4 जा 12 और माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 7/16। क्या ये दोनों बराबर है 7 और 7/16? आंसर इज नो, दे आर नॉट इक्वल टू। तो उस हिसाब से इसको क्या हो जाना चाहिए फॉल्स, ठीक। अब थोड़ा सा इसको और आपको थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन कर देना है। देखो क्या है, क्या दिया है -3/5 इंटू 35/-12, ये डिवाइड का सिंबल लगा है ना, तो ऐसे और 1/4 कर दो, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे भी हो जाएगी। क्या हो जाएगा देखो, -3/5 इंटू 35/-12 और ये 4 ऊपर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा ऊपर, यानी 4/1। सॉल्व करोगे सेम चीज़ आ जाएगा। देखो कैंसिल, 3 4 जा 12, 5 7 जा 35, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया 7। इधर से 7 आ गया। इसी तरह सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट, ये ठीक, ये चीज़ क्या है -3/5 डिवाइडेड बाई, ये क्या दिया था -12/35 और ये 1/4 ऐसे है, ठीक। ये डिवाइड का लाइन है आपका। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा देखो, पहले तो आप अंदर का सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा -12/35 इंटू 4, जो कि हमने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक। अच्छा
अब क्या होगा यहाँ पे देखो, -3/5 डिवाइडेड बाई इस चीज़ को अब यहाँ पे देखो -12/35 और इंटू 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा आपका देखो 3/5 इंटू 35/12 इंटू 4, 3 4 जा 12 और 5 7 जा 35, क्या आ गया 7/16। तो यहाँ से भी वही आया, ये और डिटेल में सॉल्व करने पे आपको ये 7/16 आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन आपको और डिटेल में हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं। तो क्या है 7 इज़ नॉट इक्वल टू 7/16, जबकि यहाँ पे इक्वल दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? देखिए डैश इज़ अ रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या आ जाएगा? 0। डैश एंड डैश आर रेशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड -1। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़, तो क्या हो जाएगा 1। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर का क्या मिलेगा? निगेटिव, क्या मिल जाएगा? निगेटिव। डैश इज़ नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 0 किसी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर 1/a, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? a। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, क्या हो जाएगा? a। ठीक, 7th पे आइए। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट -7 है। अगर रेशनल नंबर q1 और q2 है, इनका प्रोडक्ट क्या है? -7, जिसमें से एक नंबर का वैल्यू -8/11 है, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है, निकाल लीजिए। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 × 11/8, क्या हो जाएगा? 77/8। ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 8 9 या 72 और 5 77, 9 होल नंबर 5/8। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -16/9, q1 × q2, इसका प्रोडक्ट कितना है? -16/9 है, जिसमें से एक नंबर का वैल्यू -4/3 है। -4/3 × q2 इज इक्वल टू -16/9, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16/9, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इसके डिवाइड में आ गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ गया? 4/3। इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 होल नंबर 1/3, 3 1 जा 3, 1 4, 4/3। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट। बाय वॉट रेशनल नंबर मस्ट 1/26 बी डिवाइडेड, इसको किस रेशनल नंबर से डिवाइड करें? सपोज करो q से डिवाइड कर रहे हो, टू गेट -8/9, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 39 × 1/8 × 26। ठीक, साथ में निगेटिव साइन, 13 2 = 26, 13 3 = 39, क्या हो जाएगा? -3 × 1 करोगे 3 और 2 × 8 करोगे 16, क्या मिल गया? -3/16। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक, पहले तो आप इसका सम निकाल लो, क्या मिल जाएगा? देखो क्या मिल जाएगा? 13/5, ये माइनस आ जाएगा 12/7, 7 5 = 35, 5 7 = 35, 13 7 = 91, -7 5 = 35, 12 5 = 60, कितना हो जाएगा? 1, 9 - 6 = 3। सम इतना आया है, ठीक है ना। डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, सम इतना आया है, आप प्रोडक्ट भी निकाल लो। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -31/7 × 1/-2, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 31/14, 7 2 = 14,
अब डिवाइड करना है ना, सम कितना है 31/5, तो 31/5 डिवाइडेड बाई 31/14 क्या हो जाएगा देखो, 31/35, 14 ऊपर चला जाएगा और 31 अपने प्लेस पर है, ये कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, कितना आ गया 2/5। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। तो पहले आप सम, एक तरफ सम निकालो, दूसरी तरफ डिफरेंस, क्या हो जाएगा 65/12 प्लस 8/3। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस, सम ये हो जाएगा और डिफरेंस भी निकाल लो। डिफरेंस क्या हो जाएगा देखो 65/12 माइनस 8/3, 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12, 65, 3 4 जा 12 और 4 8 जा 32। यहाँ पे क्या है कि 12 एलसीएम आ गया, 12 ना 12, 65, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, 5 2 7, 6 3 9, ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 3 गए 3। ठीक, डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका 97/12 और 33/12 क्या आ जाएगा देखो 97/12 इंटू 12/33 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 97/33। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल नंबर 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट ₹63 होल नंबर 3/4 पर मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, आपको निकालना है इतने मीटर का। देखिए 1 मीटर कॉस्ट कितना है, कितना हो जाएगा 63 इंटू 4 करोगे कितना मिल जाएगा देखो 63 इंटू 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी 24 1 25, 252 और 3 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 52, 53 54 55, 255/12 इतना रुपीज़ है। कितने का निकालना है 15 16 17, 17/5 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 255/4 इंटू 17/5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक, कितना आ गया देखिए 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 17 का 7 1 कैरी आ गया, 17 5 जा 85 और एक 86/4। ठीक, डिवाइड कर लो 867/4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 6 जा 24, 7 में से 4 गए 3, कितना बच गया ₹2163/4। ठीक, ये कॉस्ट आई 17/5 मीटर की कॉस्ट कितनी 216 3/4। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ इतना 36 होल नंबर 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल नंबर 2/5 मीटर ब्रॉड। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता ही है, आप इससे निकाल लो 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 करो कितना मिल जाएगा 5 6 30 और ये 3 15 16 17 18 180 और ये क्या हो जाएगा 183/5 इंटू 16 5 80 और 82/5। ठीक, अब कैंसिल तो होगा नहीं, इसमें आपका कैंसिल नहीं होगा। अब इसको निकाल लो देखो 183 इंटू 82 कितना मिल जाएगा आपको 15006/25 डिवाइड कर लो 15006/25 कितना आ जाएगा देखो 6 5 जा 30, 3 12 13 14 15 150 आ गया। ठीक है, कैंसिल हो गया, फिर आपका ज़ीरो आ गया। ठीक, तो ज़ीरो भी आपने यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर आपका 6 कॉपी किया, अब ये जाएगा नहीं, फिर आपने ज़ीरो लगा दिया, तो फाइनली आपका क्या आ गया 600
6/25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स दिस मच। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। 2 8 16 1 17, 17/2 इंटू 17/2। ठीक, 17 इंटू 17 करोगे आपको कितना मिल जाएगा? देखो 289। 289 अपॉन 2 2 ज़ा 4 डिवाइड कर दो। 289 अपॉन 4, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया? 72 होल नंबर 1/4 मीटर स्क्वायर। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। A cord of length 71 whole number 1/2 meter has been cut into 26 pieces of equal length. What is the length of each piece? देखिए पहले आप देख लीजिए कॉर्ड होता क्या है। सर्किल की जो बाउंड्री है उस पर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर इसको मान लें P और ये मान लें Q, तो किसी भी दो पॉइंट्स को सर्किल पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ही। तो ये आपको दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है यहाँ पे? लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 142 और एक क्या हो जाएगा? 143। ठीक, 71 इंटू 2, 142 और एक 143/2 मीटर है लेंथ ऑफ कॉर्ड। has been cut into 26 pieces of equal length. What is the length of each piece? ठीक, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे? देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये है, तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगा? देखो लेंथ ऑफ ईच पीस ठीक, एक तो ये है, या तो आप ये इसको थोड़ा सा देखो, इसको रहने दो। एक चीज़ और आप निकाल सकते हो, देखो नंबर ऑफ पीसेस, ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। नंबर ऑफ पीसेस टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस। ठीक, अब आप यहाँ से देख लो कि आपको क्या दिया हुआ है। टोटल लेंथ कितना है? 143/2 मीटर। हैज़ बीन कट इंटू 26 पीसेस। कितने पीसेस हैं? 26 पीसेस। तो यहाँ पे आप रखोगे 26 इज इक्वल टू टोटल लेंथ आपका कितना है? 143/2। ठीक, लेंथ ऑफ वन पीस आपको नहीं पता है, आप इसको सपोज कर लो x। क्या सपोज कर लो? x। ठीक, अपने समझने के लिए इसको कर दो 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा। यहाँ से देखो, यही देख लो। अच्छा देखो क्या हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 143/2x। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 143/2 इंटू 26। ठीक, अब देखो 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 4 में से 3 गए 1, 13 1 ज़ा 13, कितना आया? 11/4 मीटर। ठीक, 11/4 मीटर। आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में दे दो, क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 2 होल नंबर 3/4 मीटर। यही आपका क्या है? लेंथ ऑफ ईच पीस। क्या है? लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस 2 होल नंबर 3/4। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। एरिया ऑफ अ बेडरूम इज 65 होल नंबर 1/4 स्क्वायर मीटर। इफ़ इट्स ब्रेथ इज दिस मच, व्हाट इज इट्स लेंथ? इसका मतलब रूम किस टाइप का है? रेक्टेंगुलर रूम है, तो उसका एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, एरिया क्या है? 65 होल नंबर 1/4। तो पहले आप करोगे 65 इंटू 4,
ये हो जाएगा 65 इंटू 4 करोगे ये हो जाएगा 260 और 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 261/4। इफ़ इट्स ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ आपको निकालना है, एल ही रहने दो। ब्रेथ कितना है 16 5 80 और एक 81, 81/16। ठीक, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से देखो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 261 इंटू 16/4 इंटू 81। ठीक, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक, अब देखिए 9 9 ज़ा 81, 261 को ज़रा 9 से डिवाइड करो कितना मिल जाएगा 9 2 ज़ा 18, 16 में से 8 गए 8 और 1, 9 9 ज़ा 81 कितना आ गया 29 आ गया। ठीक, अब तो कैंसिल नहीं होगा 29 इंटू 4, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया 8 9 10 11, 116/9। ठीक, अब आप इसको डिवाइड कर लो कितना आएगा 116/9, 9 1 ज़ा 9, 11 में से 9 गए 2 6, 9 2 ज़ा 18, 16 में से 8 गए 8, क्या आ गया 12 होल नंबर 8/9 मीटर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।